अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं अली रजा सावल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है थिंग्स ओनली इंडिया इंडियन मुस्लिम कैन डू, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम वर्सेस पाकि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो आती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं और इन सारे मुस्लिम देशों में मुसलमान ही मेजॉरिटी में हैं, यानी कि मुसलमान ही बहुसंख्यक है। और कहीं कहीं तो मुसलमान 90 से लेकर के 99% तक अपनी आबादी इन देशों में बनाते हैं। और अगर अब बात कर ली जाए इंडिया की, तो इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटी में है और यहाँ की 14 से 15% तक की आबादी मुसलमान बनाते हैं। और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मुसलमान लगभग 25 करोड़ तक इंडिया की आबादी में हिस्सेदार हैं। तो कायदे में होना तो ये चाहिए था कि वो 57 या 58 मुस्लिम देश जहाँ की मुसलमान आबादी 90 से 95 या 99% तक बनती है, उनके यहाँ मुसलमानों को ज़्यादा फैसिलिटी हासिल हो और इंडिया के मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी कम फैसिलिटी हासिल हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमान किसी भी इस्लामिक देश या किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं ले पाते और वो सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के लिए अवेलेबल हैं, तो यकीनन आप चौंकेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स के पास हैं, या वो कौन से काम है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। सबसे पहले आती है फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट की सुविधा। दोस्तों, कई सारे देश दुनिया भर में ऐसे हैं और खासकर यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज पर पाबंदी लगा रखी है। उनके लोग वहां नहीं जा सकते, उनके लोगों को वहां सिटीजनशिप नहीं मिल सकती और ना ही उनके स्टूडेंट उन देशों में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और इन बैंड कंट्रीज़ में सबसे ऊपर नाम आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर सीरिया और इराक का। लेकिन भारत के मुसलमानों को भारतीय होने की वजह से इस तरीके की किसी भी बंदिशों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने भारतीयों की अपने यहाँ एंट्री पर पाबंदी लगा रखी हो। लिहाजा और भारतीयों की तरह भारतीय मुस्लिम भी पूरी दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं और वहाँ पर बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी सुविधा की तरफ और इसका नाम है हज सब्सिडी। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडियन मुस्लिम्स ज़्यादातर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हज पर जाने के लिए अपने सारे खर्चे उठा सकें, क्योंकि हज पर जाने के लिए लगभग लाख या 2 लाख का खर्चा तो आता ही आता है। लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट उनको हज पर सब्सिडी देती है और आप इस सब्सिडी को स्कॉलरशिप की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, वैसी इंडिया में मुस्लिम्स को हज के लिए सब्सिडी दी जाती है और उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि पूरी दुनिया में हज पर सब्सिडी देने वाला भारत इकलौता देश है। आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्री को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में बसने वाला एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो अपने यहाँ के लोगों को हज पर सब्सिडी देता हो, लेकिन भारत अपने यहाँ के मुस्लिम सिटीजन्स को हज पर सब्सिडी देता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत में रहने वाले मुसलमान अपने दीन को पर्सनली जैसे चाहे फॉलो कर सकते हैं और उसके सारे अरकान, नमाज, रोज़ा वगैरह को भी पूरी तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में इस चीज़ की छूट नहीं होती। जैसे कि चाइना में अगर आप मुसलमान हैं और आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहाँ के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते और वहाँ के मुसलमान रमज़ान में अपने रोज़े भी नहीं रख सकते। चौथी बात यह कि इंडिया में आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और खासकर पासपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए किसी भी तरीके की शपथ वगैरह नहीं लेनी पड़ती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कानून है, अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं और आप वहां पर अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ की शपथ लेनी पड़ेगी कि आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिलीव रखते हैं और उनको खुदा का भेजा हुआ आखिरी पैगंबर मानते हैं। इससे वहाँ के कादियानी यानी कि अहमदी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए आखिरी पैगंबर नहीं है। उसके बाद बात आती है मुस्लिम वुमेन्स की। मुस्लिम वुमेन्स को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर तरीके की आज़ादी हासिल है। वो अपना लाइफ स्टाइल अपनी मर्जी से चूज़ कर सकती हैं, जो चाहे वो ड्रेसेस पहन सकती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में उनको इस चीज़ की आज़ादी हासिल नहीं है। अगर बात की जाए इस्लामिक कंट्रीज़ की यानी कि मुस्लिम देशों की, तो यहाँ पर उनको बुर्के के अलावा कोई और चीज़ पब्लिक प्लेस में पहनना अलाउड नहीं है। और अगर बात की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स के लिए बुर्का पहनने पर पाबंदी है और ऐसा करने पर उनको फ़ाइन का सामना
सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो यहाँ पर पूरी तरीके से आज़ादी है। अगर आपका मन करे तो आप बुर्का पहन लें, और अगर आपका जी ना चाहे तो आप बुर्का ना पहने। आपको फोर्सफुली कोई भी इस बात की तरफ रागिब नहीं कर सकता, ना ही कोई ज़बरदस्ती आपके ड्रेसेस पर पाबंदी लगा सकता है। उसके बाद आते हैं छठे पॉइंट की तरफ, और ये मुस्लिम मर्दों के बारे में है। दोस्तों, आपको पता होगा चाइना समेत कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम मर्दों पर इस बात की पाबंदी लगा रखी है कि वो दाढ़ी नहीं रख सकते, लेकिन इंडिया में इस तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। वीडियो ही ख़त्म। जो पॉइंट वीडियो में बताए गए हैं तो वाकई है तो कमाल, क्योंकि एक तो सब्सिडी दी जाती है और साथ साथ दाढ़ी का निज़ाम और औरतों का अच्छा निज़ाम है। जाहिर बात है कि अब देखें कि हमारे 57 मुल्क हैं। मुझे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक लगी। नहीं मजाक, अब देखिए बहुत क्योंकि मजाक भाई साहब आपने ने- इसलिए कहा है नहीं क्योंकि मैं आपको जो है वो सब साबित करता हूँ ये मजाक कैसे है। बिल्कुल। ये भाई साहब ने वीडियो बना दी और भाई के पास बिल्कुल भी जो है ना वो ऑथेंटिक जो है वो सोर्स नहीं थे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहली बात ये है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी मुल्क में जाके पढ़ नहीं सकते। ये तो बात गलत है, गलत क्योंकि बात है बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स दुनिया के हर मुल्क में मुल्क में जाके पढ़ते हैं, सिवाय इसमें इसराइल कोई के, डाउट- हाँ। सिवाय इसराइल वो हमने खुद पाबंदी लगाई है। बिल्कुल हाँ, वो किसी ने यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाई। बाकी दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तान मुल्क के में स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ रहे हैं, इसमें कोई हैं। डाउट पाकिस्तान नहीं। के जो शहरी हैं वो हर मुल्क में अपना रहते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन हर मुल्क में रहते हुए दाढ़ी रखी हुई है। मुसलमानों ने हर मुल्क में जहाँ पे लेकिन दाढ़ी रखी हुई लेकिन है। ना यूरोप में फ्रांस में उन्होंने जहाँ पे पाबंदी लगाई है ना, नहीं तो वो एक मुल्क है ना। हाँ मतलब वो एक मुल्क आधा है। मुल्क है, लेकिन उसके जिसने- खिलाफ भी उन्होंने हाँ, केस करके वो केस केस कर वहां पे दिया। जीता है। बिल्कुल। अब ये जो भाई साहब ने कहा कि जी मुसलमानों को, जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी हासिल है, मुझे सबसे बड़ा मजाक लगा। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम खवातीन जो चाहे मर्जी पहन सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। भाई अभी क्या हुआ कर्नाटका के जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या था? क्या मुसलमानों को ये मजहबी आज़ादी हासिल है कि कोई लड़की बुर्का पहन के अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सकती, या पब्लिक प्लेसेस में वो नहीं जा सकती, या वो जो लोग जो उसके हक में जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको इंडियन जो पुलिस है वो कैसे भेड़ बकरियों की तरह मार रही थी। तो ये जो वीडियो थी मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल भी अच्छा, नहीं करता। वैसे- दूसरी बात, मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल कैसी हो सकती है? मुसलमानों को और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर मजहबी आज़ादी हासिल है नहीं है मेरे भाई। तो वीडियो में जो भी आपने किया है मैं तो इसे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मैं एक जो चीजें बताई गई उनमें से कुछ पे इत्तेफाक तो करता हूँ, क्योंकि एक सब्सिडी जो भाई कह रहे थे कि जारी बात जिस है तरह कि- बाकी वीडियो में उसने गलत बयानी नहीं की है। गलत बयानी होगी, मतलब ये मैं कन्फर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सब्सिडी दी जाती है ये सबसे बड़ा काम होता है कि हम एक गैर मुस्लिम आपको हज के लिए सब्सिडी दे रहा है, एक वो बात। और दूसरा जो हिजाब की बात है, हिजाब देखा जाए तो मतलब उन्होंने स्कूल में कुछ इलाके ही हैं जिनमें उन्होंने अब बैन किया है, अदरवाइज तो बेसिकली देखा जाए तो मिसाल तो है ना। हाँ ये तो मिसाल है तो बात। है ना सामने। बिल्कुल। तो बाकी रही बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मुसलमान हो सकते हैं कई खुशहाल भी हों। नहीं खुशहाल अब वो भी है भाई ना, साहब आप ने खुद देखिए इस चीज को माना है कि जो मुसलमान हैं वो या तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या लोअर मिडिल। क्यों मुसलमान वहाँ पे क्यों फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं है? इस बात का कोई जवाब बस ये भी बातें होती ना। आप देख नहीं मुसलमान इनके वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं से पर सदर थे, मतलब रहे हैं ना अब्दुल कलाम। अब। हाँ अब रहे उनके मतलब काफी हाई पोस्ट पे भी मुसलमान है। कुछ ना कुछ यार आजादी तो उनको मिली हुई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं मुल्क में जो मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। इस नाम जिस तरह- नेहाद आज़ादी से गुलामी बेहतर है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इंडिया के लोग कहते हैं कि जो लोग मुसलमान हैं वो चले जाएं पाकिस्तान में।
हाँ ये तो नहीं बात कहते उनको। मैंने भी सुनी है, वो लेकिन पाकिस्तान में चले वही जाए मैं कह रहा हूँ ना, कुछ कहाँ आजादी हासिल है। अगर वो वही- अपने हक की बात करेंगे तो आप उनको ये कहेंगे कि पाकिस्तान में चले जाएं। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि एक ही ग्रुप होता है जो मतलब अपने मुल्क का भी नाम बदनाम कर रहा होता है, और साथ साथ वो आप खुद तो होते ही है, मेजोरिटी ऑफ लेकिन लोगों की यही राय है पाकिस्तानी। नहीं इतने भी या नहीं, मुसलमानों काफी के बारे काफी में। लोगों ने इस पे कमेंट भी किए हैं कि अगर एक लड़की को हिजाब पहनने पे आप बाहर निकाल रहे हो तो इस पे मुझे हिंदुस्तानी होने पे शर्मिंदगी है। बहुत से लोगों ने आवाज भी उठाई है, बहुत सी अवाम ने कहा है कि ये गलत है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों ने तो इसको कंडेम नहीं किया है ना। अब वो उनका वो तो कह रहे हैं कि जी वो उसने अगर हिजाब पहना है तो क्यों पहना है जी, वो उसके रूल्स को फॉलो करे। भैया उसने अपने रूल्स को फॉलो करने हैं जो उसके और उसके रब के तय करता है। बस ये चीजें बस मजहब के तौर पर लेनी चाहिए, लेकिन अब ये निज़ाम और ही कुछ हाँ तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है ना। नहीं, हाँ कुछ सम एक्सटेंड हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उनको आज़ादी है भी जो जाहिर भी हो रही है, नज़र भी आ रही है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।